दोस्तों, साल 1991 में इंडिया की हालत आज के श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो गई थी। उनके पास सिर्फ 15 दिनों का खर्चा बचा था। उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव तो ये सिचुएशन देखकर बिल्कुल बुखला ही गए। उन्होंने तो भाई बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और सारी जिम्मेदारी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर डाल दी। मनमोहन सिंह अपनी टीम को लेकर IMF के पास पहुंचे। IMF ने कर्जा देने की हामी तो भर ली, मगर साथ ये शराइत भी रख दी कि आपको अपनी इंडस्ट्रीज को लिबरलाइजेशन की तरफ लाना होगा। इंडस्ट्रीज हुकूमत के अंडर से निकलकर प्राइवेट कर दी जाएं और इंटरनेशनल कंपनियों को भी इंडिया में आने की इजाज़त दी जाए। इंडिया बड़ी मुश्किल से ये शराइत माना, तब जाकर IMF ने इंडिया को $2.2 बिलियन का कर्ज दिया। आखिर ये IMF क्या है, ये अदारा कैसे काम करता है, वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या डिफरेंस है, IMF की शराइत क्या होती हैं और क्या हो अगर कोई मुल्क उनसे कर्जा तो ले ले मगर शराइत ना माने और कर्जा भी वापस ना करे। IMF तो मुल्कों को कर्जे देता है, पर IMF को पैसे कौन देता है? और सबसे बढ़कर ये कि क्या IMF के जरिए अमेरिका बाकी ममालिक को कंट्रोल कर रहा है? आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके दिमाग में मौजूद IMF से मुतालिक हर सवाल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा अदारा है जो अपने मेंबर ममालिक को इसलिए कर्जे देता है ताकि वो ममालिक अपने लोगों में खुशहाली लाने या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। ये अदारा 1944 में कायम हुआ था। वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी थी। तब इस बात की ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा अदारा बनाया जाए जो पूरी दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम पर नज़र रखे और ख़ास इंटरनेशनल असूलों पर काम करे। तब सिर्फ 44 ममालिक ही इसके मेंबर्स थे, पर आज अमेरिका और चाइना समेत दुनिया के अमीर तरीन ममालिक भी इसके मेंबर्स हैं। IMF आज 190 ममालिक को कर्ज देता है। दोस्तों, कोई भी मुल्क IMF से कर्जा यूं ही नहीं ले सकता, बल्कि पहले उसे ये बात क्लियर करनी होती है कि हमें किस मकसद के लिए कर्जा चाहिए, जैसे कि तालीम के लिए, सेहत के लिए या फिर तरक्याती कामों के लिए। उसके बाद IMF इस बात की जांच पड़ताल करता है कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क कर्जा ले रहा है कि क्या उसे ये मुल्क इतने पैसे जनरेट कर पाएगा कि हमें हमारे पैसे सूद समेत वापस कर सके। चलिए आपको ज़रा आसान सी मिसाल से समझाते हैं। फ़र्ज़ करें एक मुल्क ने मोटरवेज़ का जाल बिछाना है जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो IMF के पास जाते हैं और उनसे कर्जे का मुतालबा करते हैं। अब कर्जा देने से पहले IMF इस बात की तसल्ली करेगा कि मोटरवेज़ बन जाने के बाद क्या ये मुल्क टोल टैक्स और बाकी चीज़ों से इतना पैसा जनरेट कर पाएगा कि क्या हमारे पैसे सूद समेत वापस आ सकें। अगर हाँ, तो फ़ौरन से लोन की एक किस्त जारी कर दी जाती है। पर अगर उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि ये मुल्क तो पहले से ही कंगाल है और मुकर्रर वक्त तक ये हमारे पैसे नहीं लुटा पाएगा, तो फिर या तो वो उनको कर्जे देते ही नहीं या फिर सख्त शराइत के साथ दिए जाते हैं, जिनको हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम पाकिस्तानी होने के नाते अक्सर खबरों में IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते रहते हैं। बहुत से लोग इनको एक ही अदारा समझते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये दोनों एक ही दिन बनाए गए थे। इनके हेडक्वार्टर्स भी वाशिंगटन में बिल्कुल करीब करीब ही हैं, पर इन दोनों अदारों के काम करने का मकसद और तरीके अलग अलग हैं। वर्ल्ड बैंक IMF से 3 गुना ज़्यादा बड़ा अदारा है। वैसे उसके ममालिक की तादाद भी IMF के बराबर ही है, यानी 190, पर यह अदारा उन ममालिक को फंडिंग करता है जो गरीब तरीन है, जैसे कि अफ्रीका या मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक, वो ममालिक जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वर्ल्ड बैंक उन ममालिक की खुशहाली और तरक्की के लिए फंडिंग करता है। यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि फंडिंग का मतलब कर्जा नहीं है। फंड किए हुए पैसे वापस नहीं ले जाते, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब ममालिक पर खर्च करने के लिए होते हैं। पर हाँ, वो ममालिक जो ज़्यादा खाते पीते घर के हैं, उनको वर्ल्ड बैंक सूद पर कर्जे भी देता है, जबकि दूसरी तरफ IMF किसी किस्म का कोई फंडिंग नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कर्जे ही देता है। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक को उसके मेंबर ममालिक की फंडिंग करते हैं। इसमें एक सब्सक्रिप्शन फीस होती है जिसे कोटा कहते हैं। जो भी मालिक IMF का मेंबर है उसे सालाना ये फीस अदा करनी पड़ती है। ये फीस कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि उस मुल्क की इकॉनमी कितनी स्ट्रांग है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका, जापान, चाइना और जर्मनी समेत दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज इस अदारे से मुंसलिक है। ये मालिक IMF का न सिर्फ सारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं बल्कि उसको फंडिंग भी करते हैं। वैसे IMF का बिजनेस मॉडल तो बड़ा सीधा साधा सा है। ये मुल्कों को पैसे देता है और इस पर सूद लेकर मुनाफा कमाता है और इस कमाए हुए पैसों को वो प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके मजीद पैसा कमाता है। क्या अमेरिका IMF के जरिए बाकी ममालिक पर अपना कंट्रोल रखता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
अमेरिका IMF का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तकरीबन 17.44% इन्वेस्टमेंट अमेरिका की है, जो तकरीबन 117 बिलियन डॉलर्स बनती है। अब अगर अमेरिका इतनी भारी फंडिंग IMF को करेगा तो फिर हुक्म भी अपना ही चलाएगा। अमेरिका को किसी भी मामले में वोट ज्यादा मिलेंगे। फर्ज करें अगर कल के दिन अमेरिका IMF का कोई रूल चैलेंज करना चाहता है तो ऑलमोस्ट ज्यादातर ममालिक अमेरिका के हक में ही वोट करेंगे। इसकी एक मिसाल हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है, जब IMF ने पाकिस्तान को CPEC के हवाले से कर्जा देने से पहले ये शर्त रखी थी कि आप CPEC की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने उससे इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान समेत चाइना को भी इस बात का डर था कि IMF ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अमेरिका को देगा, जिससे अमेरिका CPEC पर पूरी तरह से नजर रख सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान और IMF का रिश्ता काफी पुराना और मजबूत है, बल्कि यूं कहिए कि समंदर से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। पाकिस्तान तो अपने बनने के 11 सालों बाद यानी 1958 में ही IMF की चौखट पर जा लगा था। तब से लेकर अब तक हम 22 बार IMF से कर्जा ले चुके हैं। 12 जुलाई 2023 को 23वीं बार भी कर्जे की एक और इंस्टॉलमेंट IMF ने मंजूर कर ली है, जिसकी बुनियाद पर वो $3 अरब का कर्ज पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान आज तक IMF से 7.6 बिलियन डॉलर्स का कर्ज ले चुका है। वैसे अर्जेंटाइन वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा 40 बिलियन डॉलर्स का कर्ज IMF से लिया हुआ है। हैरत की बात यह है कि इंडिया अब तक सिर्फ 7 दफा ही IMF के दरवाजे पर गया है। 1991 वाला किस्सा जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, वो इंडिया का 7वां और लास्ट टाइम था IMF से कर्जा लेने का। उसके बाद इंडिया ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, IMF ने अपनी वेबसाइट पर तमाम मेंबर ममालिक की लिस्ट और इसके अलावा तमाम इंफॉर्मेशन के उन्होंने कितनी बार कर्जा लिया, कब लिया, कितना वापस किया, कितना वापस करना भी बाकी है, हर एक चीज का हिसाब रखा हुआ है, जो आप और मैं बासानी वहां जाकर पढ़ सकते हैं। IMF $1 ट्रिलियन तक का कर्जा देने की सलाहियत रखता है। IMF में काम करने वालों की तादाद मुश्किल से 400 भी नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक में टोटल 10,000 लोग काम करते हैं। IMF उन मालिक को बिला सूद यानी विदाउट एनी इंटरेस्ट कर्जे देता है जिनकी माली हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। आपको ये जानकर शायद हैरत का झटका लगे कि अमेरिका 28 दफा IMF से फॉरेन करेंसी ले चुका है, जैसा कि जापानी करेंसी येन वगैरह। ऐसा अमेरिका डॉलर्स की स्टेबिलिटी के लिए करता है। आखिर में ये कि अगर IMF किसी मुल्क को कर्जा नहीं देगा तो क्या वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। IMF के अलावा भी ऐसे कई इदारे हैं जो सूद पर कर्जा देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह। पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक से $15 बिलियन, वर्ल्ड बैंक से 18, जबकि IMF से 7.6 बिलियन का कर्ज ले चुका है। आपको क्या लगता है कि ये कर्जों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? आपकी राय के लिए हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।